So, hello student, welcome to Skill 021. Welcome back. We are back with a new topic that is top 10 career options after 12th in geography. आई नो बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई ऑलरेडी ये देख लिया है हमने टॉप 10 करियर ऑप्शंस का, दोबारा से सेम टॉपिक ले आए, इसमें न्यू क्या लेके आए हो? पागल है हम एक ही टॉपिक को बार बार देखते रहे। रिलैक्स रिलैक्स गाइज, आई नो बहुत सारे थॉट्स हैं आपके माइंड में, बट हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने कोर्सेज के बारे में डीप डिस्कशन किया था कि आपके पास कोर्सेज क्या क्या होंगे, करियर क्या क्या हैं आपके पास, राइट। और इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में हम करने वाले हैं कि आप कहाँ से इन कोर्सेज को कर सकते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फॉर टू मेक अ करियर इन ज्योग्राफी आफ्टर 12th। ओके, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज in the last video we was deeply discussed about the courses, right? So let's move. So first we discuss why choose geography. बहुत सबको ये है कि भाई ज्योग्राफी, मैप्स, कार्टोग्राफी और इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, इसके अलावा हम ज्योग्राफी में कुछ कर ही नहीं सकते। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीप डिस्कस किया था कि ज्योग्राफी के अंदर आप टेक में भी आ सकते हो, ज्योग्राफी के अंदर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम भी कर सकते हो, ज्योग्राफी के अंदर आप बहुत सारी न्यू इनोवेशन भी कर सकते हो, डिस्कवरीज भी कर सकते हो, जैसे कि आज सभी इस के टाइम पे हो रहा है। आज मतलब कि बहुत सारे फील्ड्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, आई ओके ना, दैट्स ओके। सो बहुत सारी वीडियो के अंदर ग्रोइंग डिमांड इन अर्बन प्लानिंग, राइट। तो अब आप बोलोगे अर्बन प्लानिंग के अंदर मैम कैसे, मतलब ज्योग्राफी का रोल है। आपके कॉलोनीज़, आपकी हाउसिंग, आपके हाईवेज़, आपके मेट्रोज़, आपकी सिटीज़, इन एवरीवेयर दैट इज़ रियली इन डिमांड अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग में क्या है गाइस, वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफी के अंदर जो भी ग्रेजुएट होते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपको लगता है कि मंत्रियाँ रोड बना रहे हैं, मंत्रियाँ प्लानिंग कर रहे हैं कि कहाँ से रोड निकलेगी, गडानी जी हमारे बैठे हैं हाईवे बनाने के लिए, तो सारा प्रोसेस ही उनके हाथ में। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गडानी जी सारी प्लानिंग खुद करते हैं। उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, ज्योग्राफी एक्सपर्ट्स होते हैं, डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक सस्टेनेबल सिटीज़ को क्रिएट करते हैं, लैंड मैनेज और इनके यूजेस को उनको डिफ़ाइन करते हैं, ताकि वो एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएँ और हमारे फ्यूचर को शेप कर पाएँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट के हाथ में तो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। एवरी सिंगल थिंग इज़ मेड बाय द मिनिस्टर्स इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स, राइट। सेकेंड थिंग, अगर आप ज्योग्राफी चूज़ कर रहे हो, ये तो चलो आपकी रियल स्टेट प्लानिंग, अर्बनिंग, इन सब अर्बनाइजेशंस के अंदर आ गया, जो कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ का बेस होता है, जो एक्चुअल में कराते हैं। हर कंट्री के अंदर एक वेल सेटल्ड सिटीज़, वेल सेटल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेल सेटल्स कंपनीज, वेल सेटल्स अर्बन और रूरल एरियाज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, अगर मैं बात करूं कि आपका मींस आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी की साइड है, अगर मैं बात करूं कि आपका प्लानिंग में नहीं है, आर्किटेक्ट में नहीं है, बात हो रही है यहाँ टेक्नोलॉजी की, तो सबसे बेस्ट मास्टर्स करने के लिए आपकी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है GIS टेक्नोलॉजी। दैट विल बी बूम, डेफिनेटली बूम। इन्वायरमेंट एंड GIS टेक्नोलॉजी इज़ बूमिंग, बिकॉज आपको भी पता है आज के टाइम पे क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट टोटली हार्म हो रहा है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट को हार्म करती ही करती है, वो इन्वायरमेंट का नहीं सोचती है, राइट। और इन्वायरमेंट कंसल्टेंट्स, इन्वायरमेंट सेफर्स हमें इसलिए भी चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स कर ली, बहुत सारे लोग करते हैं, अदर कोर्सेज किए, सब ने किए, नो डाउट, बट क्लाइमेट के थ्रू जो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका क्लाइमेट को बचाते हुए, इन्वायरमेंट को बचाते हुए जो अपनी कंट्री को ग्रो कर रहा है, दैट इज़ चाइना। आपको शायद नहीं पता होगा, आप गूगल करके देखना कि कितना बड़ा सोलर प्रोजेक्ट चाइना ने अपनी कंट्री के अंदर किया है। उसने
कोई, आई थिंक कोई भी एक नेचुरल रिसोर्स छोड़ा ही नहीं है अपनी कंट्री के अंदर जहाँ से वो एनर्जी विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट नहीं ले रहा है अपनी कंट्री के लिए। सोलर पैनल उसने, मतलब सोलर पैनल आप सोच सकते हो पानी के ऊपर सोलर पैनल बिछा दिए, और ऐसा नहीं है कि वाटर को हार्म किया है, नो बिल्कुल भी नहीं। ये कहाँ से आ रही है ये टेक्नोलॉजीज़, कौन बता रहा है उनको ये टेक्नोलॉजीज़? इंडिया में क्यों नहीं आ पा रही हैं ये टेक्नोलॉजीज़, क्यों नहीं आ पा रही हैं इंडिया में? क्योंकि इंडिया में लोग अब ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत ही ये सोचते हैं कि ओके प्लानिंग मैप्स बना लिए, कुछ इसमें हेल्प कर दी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गाइस दिस इज़ अ मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पे सब्जेक्ट से ज़्यादा स्किल्स मैटर करती हैं, ये सबको पता है। और अगर आप अपने ही सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर्स है, तो क्यों आप करियर अच्छा नहीं होगा, क्यों आप सक्सेसफुल नहीं होगे? ओके, सो दिस इज़ माई favorite choice, GIS technologies, that I specially recommended to you do this specialization course, right? So अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, दैट इज़ इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट, जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की, कि भाई इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो बच्चों देखो, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए आपको? क्वालिफ़िकेशन चाहिए BSc और MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, ये किसी भी आपको कॉलेज में इजीली अवेलेबल है, इतनी कोई टफ डिग्री नहीं है कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में महंगी फ़ीसें भरनी पड़ेंगी, नो नो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट भी, कि जहाँ से आप इजीली अच्छी एक हाई पेइंग जॉब कर सकते हैं विद प्लेसमेंट, राइट? तो इन रिलेटेड फील्ड इन ज्योग्राफी ये आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। और अगर मैं बात करूँ इसके फ्यूचर स्कोप की, फ्यूचर स्कोप इज़ सैलरीज एंड बूमिंग सस्टेनेबल सेक्टर। सस्टेनेबल वर्ड्स आपने बहुत बार सुना होगा। कई बार तो गवर्नमेंट के कुछ प्लान्स होते हैं, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हमारा ये, हम इस रैंक पे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, या फिर हमारी डिमांड, मतलब सॉरी डिमांड नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा ग्रोइंग सेक्टर में है, अभी कम्प्लीटली ग्रो नहीं हो चुका है, मतलब डेवलपिंग में है, डेवलप्ड नहीं है, राइट? तो ये सारी चीज़ें आगे इंडिया को भी अपने आप को सस्टेन करना है एक अच्छे सेक्टर के अंदर, तो दैट्स वाई उसको भी आगे आपके इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बेस्ट है ये दोनों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए भी और गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए भी। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो आप एज अ बेसिक सैलरी ही 5 to 12 LPA होती है। ये एक बेसिक डेटा है, आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, ये बेसिक है 5 to 12। 5 to 12 भी उसकी है कि हाँ ओके फाइन तुमने ये कोर्स किया, दैट्स इट, नॉट एनी स्पेशलाइजेशन, नॉट एनी स्किल्स। बट इफ़ यू आर अ स्किल्ड पर्सन इन इट, if you are a master in it, you can earn more, not just enough. Now let's move on, the second one is geologist। geologist मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था, जियोलॉजिस्ट एक अकेली ऐसी वो है, जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, जियो साइंटिस्ट इतने हाई डिमांड है, इतने हाई डिमांडेड है कि आई डोंट थिंक कि किसी और साइंटिस्ट, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, किसी भी प्रोफेशन को ख़राब नहीं कर सकती, बट जियो साइंटिस्ट की आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि जियो साइंटिस्ट हाइड्रो से भी रिलेट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक से भी रिलेट कर रहा है, आपके क्लाइमेट से भी रिलेट कर रहा है। रिलेट मीन्स जियोलॉजी के अंदर आप ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हो। जियोलॉजी के अगर मैं बात करूँ, सॉरी क्वालिफ़िकेशन की, तो उसमें आपको बेसिकली क्या चाहिए, आपका BSc, और अगर आप आगे मास्टर्स करना चाहते हैं MSc इन जियोलॉजी। ये दिस इज़ फॉर बिकम अ साइंटिस्ट, राइट? दिस इज़ फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, MSc, ओके। और अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो IIT खड़गपुर, BHU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता, और भी बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडीज़ एक जियोलॉजी के अंदर ही होती है, जो इसी वजह से इसकी जियोलॉजिस्ट की डिमांड ज़्यादा हाई होती है। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर स्कोप की, तो देखो गवर्नमेंट में तो है ही है, गवर्नमेंट में तो साइंटिस्ट की नीड है ही भाई, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं मिल रहे हैं कोई भी मास्टर्स या कोई भी प्रोफेसर्स, इवन प्रोफेसर्स और प्रोफिशिएंट पर्सन्स भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो अब बात आ रही है कि हाई डिमांड इन माइनिंग आपको क्या लगता है सिर्फ गवर्नमेंट ही कराती है? कॉर्पोरेट वाले नहीं कराते? बिल्कुल कराते हैं। कि अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं है इंटरेस्ट, आपको लगता है कि अरे यार मैंने ये जियोलॉजी, ये
ज्योग्राफी से कर लिया तो एक मेरे पास तो प्लान भी नहीं रहेगा, मैं तो कमा भी नहीं पाऊंगी या कमा भी नहीं पाऊंगा, मेरा क्या ही होगा। तो आप देखो ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन, इन्वायरमेंटल, ऑयल गैस किसके पास है, कौन कर रहा है, कौन चला रहा है हमारे ऑयल गैसेस को। अगर ऑयल गैसेस को गवर्नमेंट के अंदर होते तो आज इतने प्राइस हाई नहीं होते हमारे पास, सबको बैलेंस में होते। बट अभी पता है सबको कि भाई ऑयल गैस कौन ले रहा है, हमारे अडानी जी के पास हैं, अडानी जी और अंबानी जी, कॉरपोरेट कंसल्टेंटिंग, ज्योग्राफिकल सर्विस, सैलरी रेंज। और अगर राइट अगर मैं सैलरीज़ की बात करूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये सभी के माइंड में कि भाई पढ़ लिए सारे काम हो गए, सैलरी क्या मिलेगी, कि चलो साइंटिस्ट भी बन गए आपके कहने से, साइंटिस्ट नहीं बने तो कॉरपोरेट में घुस गए, पर हमारे पास सैलरी क्या आएगी मैडम ये तो बताओ। तो बात आ जाती है कि 7 to 18 LPA आपका बेसिक है। ओके ये बेसिक है, वही सेम चीज़ बोलूँगी कि यस 7 to 18 LPA की अगर आपने एज अ जियोलॉजिस्ट आपने स्टडी की है और अगर आप मास्टरी कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी है, तो डेफिनेटली यू कैन अर्न मोर। राइट स्टूडेंट्स। सर्वे इंजीनियर, इंजीनियर तो सबको बनना होगा, इंजीनियरिंग करी नहीं जाती, सबके पसीने आ जाते हैं, बट इंजीनियर सबको बनना है। तो जियो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। हाँ अब आया ना एक सिविल इंजीनियर्स के लिए भी कि भाई हम भी कर सकते हैं क्या, क्यों, हम भी तो सिविल इंजीनियर। आपने कभी सुना कि सिविल इंजीनियर ज्योग्राफी के अंदर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, सिर्फ बीटेक तो सिविल इंजीनियरिंग तो बिल्कुल डिफरेंट हो गई ना ज्योग्राफी से। डिफरेंट स्टूडेंट्स तब तक हैं सारी चीज़ें जब तक आप रिलेट नहीं कर रहे हो, जब तक आपको पता नहीं है तब तक ही वो चीज़ें डिफरेंट हैं। राइट अब आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, या फिर आप एक डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हो अगर आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो तो जियोमेटिक्स और डिप्लोमा इन सर्विंग, ठीक है। इसके लिए स्किल्स क्या क्या होती हैं आपकी, जीपीएस, जीआईएस एंड लैंड मेजरमेंट टेक्नोलॉजीज आर एसेंशियल्स। मतलब जीपीएस सब ने गूगल मैप यूज़ करा है, सब गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं, सब लोकेशन मांगते हैं कि हाँ भाई कहाँ हो, लोकेशन भेज दो। राइट तो दिस इज़ द बेस। अगर आप कर रहे हो जियोमेटिक्स तो इन ये बेसिक चीज़ें हैं जो जियोमेटिक्स के अंदर आपको सिखाई जाती हैं। फिर बात करोगे आप फ्यूचर स्कोप्स की एंड ऑल, तो जीपीएस के अंदर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, गूगल चला रहा है भाई आपका, गूगल तो वो तो बिल्कुल उठाएगा अगर आप अच्छे से स्किल वाले हो, क्यों नहीं हायरिंग करेगा वो आपकी। दैन अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो आईआईटी रुड़की, एनआईटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, सीईपीटी यूनिवर्सिटीज़, तो ये कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। राइट सेकंड अगर मैं फ्यूचर स्कोप की बात करूँ तो ग्रोइंग डिमांड है इसकी, कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भाई इंडिया को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्कुल चाहिए, स्मार्ट सिटीज़ चाहिए, रोड अच्छी चाहिए, ऐसी रोड बिल्कुल नहीं चाहिए कि आज बनी और कल टूट गई, कि कल बना और फिर उसका कोई रिपेयरिंग नहीं चाहिए, नहीं, रोड ऐसी चाहिए, अच्छी चाहिए कि उसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ हो कि मतलब जैसा चाइना के पास है ये टेक्नोलॉजी, आई डोंट थिंक कि किसी को पता होगा या नहीं कि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर बोलते हैं आई थिंक, एक्सपोर्टर नहीं, सॉरी इम्पोर्टर है आई थिंक, वो इम्पोर्ट करता है यहाँ से क्या, मार्बल्स को, और जिस मटेरियल से वहाँ सड़क बनती है वो मटेरियल भी इंडिया से ही जाता है। और आप यकीन नहीं मानोगे, आई थिंक 4x लेस बजट के अंदर वहाँ पे हमारे से ज़्यादा 10x बेटर रोड्स हैं, वहाँ की रोड्स रिपेयरिंग कम मांगती है यहाँ के अकॉर्डिंगली। और आप सोचो 4x कम बजट के अंदर और 10x बेटर क्वालिटी, तो मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है ना जो इंडिया को या तो पता नहीं है या करप्शन की वजह से हो नहीं रहा है। ओके सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप अच्छे इंजीनियर बनते हो तो आप अपने कंट्री के लिए, आप अपना बेस्ट देने के लिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो। राइट नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, करियर ऑप्शंस। ये तो अलग मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का होना, क्योंकि अगर किसी कंट्री के अंदर कोई भी आपदा आई है, कोई भी डिज़ास्टर आया और वही इशू क्लियर नहीं हो पाया है, तो फिर आगे इकोनॉमी को दोबारा से डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो TISS मुंबई, इग्नू, JNU, जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिज़ास्टर स्टडीज़। ओके तो ये कुछ कॉलेजेस हैं
और सैलरीज़ की बात करें तो दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है इसकी, करियर की और सैलरीज़ और फ्यूचर स्कोप्स ऐसा, क्योंकि डिज़ास्टर्स, क्योंकि जिस तरह से हमारी हालत चल रही है ना स्टूडेंट्स, कि हम पेड़ तो लगाएं बट उससे ज़्यादा काट दें, पहाड़ तो बचा रहे हैं, हम बचा रहे हैं, और आके जो बिजनेस वाले हैं वो काट रहे हैं, तो जिस तरह की हमारी हालत है तो डेफिनेटली डिज़ास्टर आने बनते हैं। इट इज़, प्लीज़ टेक इट एज अ जॉक क्योंकि डिज़ास्टर तो आएंगे ही जिस तरह से हमारी हालत चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि इस जॉब को कोई भी हार्म कर सकता है। सैलरी भी इसकी अच्छी खासी आपको एज अ स्टार्टिंग विद ग्रोथ पोटेंशियल सीनियर एडवाइजरी रोल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी मिलती है। वो तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है ना, NDMA, SDMA, NGOs, UN ऑर्गेनाइजेशंस और कॉरपोरेट में भी बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, तो टेंशन मत लो, आपकी जॉब तो कहीं नहीं जाने वाली गाइस। और अगर बात करें थोड़ी बहुत क्वालिफ़िकेशन की, वैसे तो मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन सारी बता ही दी थी कि क्वालिफ़िकेशंस में आपको क्या क्या चाहिए। BSc ज्योग्राफी, BSc इन्वायरमेंटल साइंस, B प्लानिंग अर्बन और रीजनल, BTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स, BA ज्योग्राफी एंड फाउंडेशन ऑल ज्योग्राफी करियर्स। मतलब ये तो एक बेसिक्स है, ये तो आपकी एक 12th के बाद एक शुरुआत है कि बैचलर्स में आप क्या क्या करोगे। बैचलर्स में आपने ये जो भी कोर्सेज मैंने बताए हैं इनसे आप एक फाउंडेशन रखोगे अपनी। नेक्स्ट आप अपनी मास्टर स्पेशलाइजेशन करोगे, आपकी MSc GIS एंड रिमोट सेंसिंग, M प्लानिंग, M Tech जियोमेटिक्स, MBA इन अर्बन मैनेजमेंट, एडवांस डिग्री इन ओपन सीनियर पोजीशंस एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। ये सारी चीज़ें आप अपने फर्दर अर्निंग्स के लिए करोगे, नो डाउट, बिल्कुल करोगे। ये तो आपकी बेसिक फाउंडेशन है कि आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया, आप किसी फील्ड में आए और अपना अर्निंग स्टार्ट करी, देन यू हैव टू स्पेशलाइज योर सेल्फ, बिकॉज इफ़ यू डोंट स्पेशलाइज इन एनी सब्जेक्ट इन योर स्किल्स, देन व्हाट द वर्थ ऑफ डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, राइट। कि मतलब फिर मतलब ही क्या है उस चीज़ का कि आपने किसी चीज़ को करा और उसको कंप्लीट ही नहीं करा, उसमें आप मास्टर नहीं बन पाए, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ठीक है आपको भाई मास्टर्स नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है कि हमें अपने 2 साल बर्बाद नहीं करने हैं, हमें जल्दी से एक अच्छी हाइक लेनी है अपनी सैलरी के अंदर, अच्छा ग्रो करना है, तो दीज आर दी अदर ऑप्शंस यू कैन डू एंड दीज आर दी मोर बेस्ट देन मास्टर्स, राइट। इसरी का नाम आई डोंट थिंक सो आपने सुना भी होगा या नहीं। इसरी इंडिया के अंदर, इवन वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द टॉप कंपनीज में से एक है इसरी, राइट, जो GIS सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराती है, कंपनी है ये, राइट। आप अपनी जॉब के टाइम पे भी डेफिनेटली इस चीज़ कोर्स को कर सकते हो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराती है। इसरो रिमोट सेंसिंग कोर्स, इसरो को तो भाई आप जानते ही होगे, या मुझे इसरो को भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आई होप सब जानते हैं इसरो का तो नाम। और गूगल अर्थ इंजन सर्टिफिकेशंस, ऑटो कार्ड सर्टिफिकेशन, ड्रोन प्लॉटिंग लाइसेंस, राइट, ड्रोन प्लॉटिंग लाइसेंस। सो तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जो आप, अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है तो आप ये स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव नेक्स्ट। ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की, आपका ना सभी स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है कि हम पढ़ रहे हैं बट हमारी प्लेसमेंट होगी या नहीं, क्योंकि सारे कॉलेजेस प्लेसमेंट के बेस पर रन कर रहे हैं कि प्लेसमेंट देंगे तो बच्चे आएंगे, राइट। तो कुछ ऐसे कॉलेजेस आए हैं जो आपको अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मैंने ओवरऑल स्कोर इनका लिख दिया है यहाँ पे कि कितनी रेटिंग से कितने कोर्सेज कराए जाते हैं और कॉलेजेस कौन से हैं आपके ये, राइट। तो IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून के अंदर है, आप गूगल पे इस पर अच्छे से जानकारी लीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, दिस इज़ द ऑल्सो बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन कानपुर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट दिल्ली। तो अभी बात करूँ मैं एडमिशन्स यहाँ पे लेने की, तो सबका प्रॉपर एक एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसको क्लियर करने के बाद आप अपनी एंट्री ले सकते हैं इन कॉलेजेस में। ओके, नाउ यहाँ पे बात कर रहे हैं हम सारे ही कॉलेजेस की, बेस्ट कोर्सेज की और एवरेज पैकेज टू हाईएस्ट पैकेज एंड प्लेसमेंट स्ट्रेंथ। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप बाद में अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हो कि इसके अंदर हो क्या रहा है कि जितने भी बेस्ट कॉलेजेस हैं जो इंडिया के अंदर आपको
काफ़ी एवरेज, आप एवरेज पैकेजेस देख रहे हो यहाँ पे, एवरेज पैकेजेस क्या हैं इन कॉलेजेस के, और कोर्सेज कितने, कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर्सेज देखो यहाँ पे, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, अर्बन जीआईएस। आपको लग रहा होगा कि ये तीनों अलग अलग हैं, नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, ये तीनों ही सेम चीज़ें एक ही कोर्स के अंदर आपको डिफाइन हो जाती है। और मज़े की बात यह है आप तीनों में करियर बना सकते हो एक ही कोर्सेज को करके। जियोमेटिक्स, क्लाइमेट्स एंड डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स तो सबने सुना है ना कि भाई डेटा एनालिटिक्स तो क्लाइमेट के डेटा के साथ थोड़ा खेलो ना। और अब बात करते हैं जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जीआईएस, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस टेबल को अच्छे से एनालाइज करना विद कोर्सेज और आपके हाईएस्ट पैकेजेस। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट सैलरी ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। एंड एंट्री लेवल सैलरीज़ की अगर बात करें तो अगर आप फ्रेशर ग्रेजुएट हैं ज्योग्राफी के करियर के अंदर, और डिपेंड करता है एरिया, मैं ऐसे नहीं जज कर सकती कि किसी भी एंट्री लेवल पे आपको 4 to 8 LPA मिल रहा है। डिपेंड करता है मेट्रो सिटीज़ के, आप मेट्रो सिटीज़ में हैं, आपने होम टाउन के अंदर वर्क कर रहे हैं, अपने ज्योग्राफी के अंदर करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा मैटर करती हैं। ओके, तो मिड सीनियर के अंदर आते हो तो देखो आप अच्छा खासा अर्न स्टार्ट कर देते हो यहाँ पे, सीनियर पोजीशन में आओगे तो बेस्ट है, राइट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे भी मैंने फील्ड, एंट्री लेवल सैलरीज, मिड करियर, हाईएस्ट पोटेंशियल्स लिख दिए हैं। आप इस टेबल को भी अच्छे से एनालाइज करो ताकि आपको अच्छे से अपना करियर चूज़ करने में ईजी हो कि मतलब भाई हमें करना क्या है एक्चुअली में। क्योंकि स्टूडेंट्स होता यही है कि हमें पता होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन समझ नहीं आता कि हमें करना कैसे है, राइट। तो सेल्फ एनालाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट भी ये यहाँ पे मैंने सैलरीज लिखी है, आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, राइट। आपके यहाँ पे मिड करियर में अच्छी खासी, सीनियर एक्सपर्टीज़ में अच्छी खासी सैलरीज के अकॉर्डिंग आप हाईएस्ट पोटेंशियल ले सकते हैं, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर ही हाइड्रोलॉजी और वाटर मैनेजमेंट है या फिर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिर्फ इंडिया में। नो, अगर भाई आपको फॉरेन में वर्क करना है, आपको यूरोज़ और डॉलर में अर्निंग करनी है, तो डेफिनेटली यू गो विद इट। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, द कॉम्बिनेशन, कि आप कर क्या रहे हो कोर्स में, आपने किस कोर्स के साथ क्या किया है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के साथ आप रिमोट सेंसिंग कर लो। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइटिंग वर्क है, ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं होगा, काम नहीं आएगा, बट आपके लिए तो भी तो हेल्पफुल होना चाहिए ना वो कोर्सेज, राइट। तो ये कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, आप इन कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। कि अगर आपको डेटा के साथ, डेटा के वर्क में इंटरेस्ट है तो आप जियो स्पेशल डेटा और पाइथन और एआई के साथ जाइए। जियोमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है तो लिडार, ड्रोन मैपिंग। हाइड्रोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, हाइड्रोलॉजी में अपना करियर बनाना है, वाटर मैनेजमेंट। बिकॉज स्टूडेंट्स, आपको शायद पता नहीं होगा, वाटर स्कैरेसिटी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है इंडिया के अंदर, पानी की कमी बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे पास हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट नहीं है या हमारे पास हाइड्रोलॉजिस्ट ही नहीं है, वाटर मैनेजमेंट कहाँ से आएगा? वाटर मैनेजमेंट कौन बताएगा इनको ग्राउंड लेवल वाटर कितना जा रहा है, कि कैसे हम सी वाटर को या फिर फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं, या फिर वाटर को रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर वाटर को सेव कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत कुछ कोर्सेज हैं, आप इनके साथ अपने फ्यूचर को गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों फ्यूचर स्कोप तो आपका बिल्कुल ब्राइट है अगर आप ज्योग्राफी के अंदर अपना करियर सोच रहे हो। और अगर मैं बात करूँ स्मार्ट सिटीज़ के अंदर जो या फिर मेट्रो सिटीज़ के अंदर बात करूँ कॉर्पोरेट के लिए, नॉट फॉर गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट के लिए, तो बहुत अच्छा स्कोप है, अच्छी सैलरी हाइक है। और गवर्नमेंट के अंदर तो आप डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए, आप आई डोंट थिंक कि किसी ऑफिसर से नीचे गवर्नमेंट में जा सकते हैं विद ज्योग्राफी। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द आवर चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए ताकि वो हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू आपके लिए इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक लाएंगे जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टार्ट योर जर्नी विद अस। ओके, थैंक यू सो मच।